गणपति मंदिर मंडी से हूँ। अभी हाल ही में प्रीवियस नाइट सुबह 5:30 बजे मुझे फ़ोन पर सूचना मिली कि मंदिर के जो ताले हैं गल्लों के वो तोड़ दिए गए हैं। तो फिर मैंने उनको आवश्यक निर्देश दिए कि आप पहले जाकर वहाँ देखें कि मंदिर में क्या नुकसान हुआ है, कोई अन्य चोरी तोरी हुई है। तो जब वहाँ गए तो वो पाया गया कि वहाँ ताले टूटे हुए थे। ये घटनाएं मंदिर में 2-3 बार हो चुकी है, जिसकी हमने प्रशासन को पहले भी मौखिक रूप में इनको सूचना दी थी। तो उनके अनुसार जब उन्होंने हमें एक निर्देश दिया कि आप हमारे मंदिर में जो CCTV वगैरह इंस्टॉल कर लें, जिससे हमें चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। तो हमने उनके निर्देशानुसार मंदिर में प्रॉपर CCTV लगाए हुए हैं। और जब रात को इसको टीवी देखी, उस CCTV कैमरा चेक किए, तो रात के करीब 2 बजे 2 लड़के हाथों में लोहे की रॉड वगैरह लेके वो मंदिर के ताले जो गले के हैं उनके तालों को तोड़ते हुए पाए गए। और वहाँ से एक गणपति मंदिर का गला जो बिल्कुल दरवाजे के पास है और दूसरा शिव मंदिर के दरवाजे के पास है, उनको ताले तोड़ के उन्होंने पूरी नकदी वहाँ से चुरा के ले गए। ये घटनाएं मंडी शहर में आम हो रही है। जैसे कि अभी हाल ही में पेपरों में भी मैं पढ़ा कि कुछ जैसे लोगों घरों से ज्वेलरीज वगैरह चोर उड़ा के ले गए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेरे अपने रिश्तेदार में एक की बाइक उठा के ले गए, जिसका आज तक सुराग नहीं लगा। तो वो जबकि घटनाएं वो CCTV में भी आ रही हैं, अब वो चोरों को पकड़ने में कहाँ नाकाम है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि शहर में रात को गश्त बढ़ाई जाए, हर कोने पे कम से कम 2-2 पुलिस वाले तैनात किए जाए, तो इन घटनाओं को रोकने में हमें थोड़ा कमी हो सकती है और चोरों को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये कितने बजे होगी? मंदिर में आमतौर पर जब कोई उत्सव वगैरह होता है या शादियाँ वगैरह होती है, वहाँ हम किराए पे देते हैं मंदिर परिसर। तो उसमें थोड़ा जो महीने का जो दान होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है राशि, वो 15 से 18 हज़ार तक भी आ जाती है। लेकिन इस बार हमने 12 तारीख को पहले निकाल लिया था कैश, तो उसमें शायद अब तक ये कोई 5-7 हज़ार का नुकसान तय है, जो कैश के रूप में ही गया और अन्य कोई चोरी नहीं पाई। गणपति मंदिर मंडी से हूँ। अभी हाल ही में प्रीवियस नाइट सुबह 5:30 बजे मुझे फ़ोन पर सूचना मिली कि मंदिर के जो ताले हैं गल्लों के वो तोड़ दिए गए हैं। तो फिर मैंने उनको आवश्यक निर्देश दिए कि आप पहले जाकर वहाँ देखें कि मंदिर में क्या नुकसान हुआ है, कोई अन्य चोरी तोरी हुई है। तो जब वहाँ गए तो वो पाया गया कि वहाँ ताले टूटे हुए थे। ये घटनाएं मंदिर में 2-3 बार हो चुकी है, जिसकी हमने प्रशासन को पहले भी मौखिक रूप में इनको सूचना दी थी। तो उनके अनुसार जब उन्होंने हमें एक निर्देश दिया कि आप हमारे मंदिर में जो CCTV वगैरह इंस्टॉल कर लें, जिससे हमें चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। तो हमने उनके निर्देशानुसार मंदिर में प्रॉपर CCTV लगाए हुए हैं। और जब रात को इसको टीवी देखी, उस CCTV कैमरा चेक किए, तो रात के करीब 2 बजे 2 लड़के हाथों में लोहे की रॉड वगैरह लेके वो मंदिर के ताले जो गले के हैं उनके तालों को तोड़ते हुए पाए गए। और वहाँ से एक गणपति मंदिर का गला जो बिल्कुल दरवाजे के पास है और दूसरा शिव मंदिर के दरवाजे के पास है, उनको ताले तोड़ के उन्होंने पूरी नकदी वहाँ से चुरा के ले गए। ये घटनाएं मंडी शहर में आम हो रही है। जैसे कि अभी हाल ही में पेपरों में भी मैं पढ़ा कि कुछ जैसे लोगों घरों से ज्वेलरीज वगैरह चोर उड़ा के ले गए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेरे अपने रिश्तेदार में एक की बाइक उठा के ले गए, जिसका आज तक सुराग नहीं लगा। तो वो जबकि घटनाएं वो CCTV में भी आ रही हैं, अब वो चोरों को पकड़ने में कहाँ नाकाम है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि शहर में रात को गश्त बढ़ाई जाए, हर कोने पे कम से कम 2-2 पुलिस वाले तैनात किए जाए, तो इन घटनाओं को रोकने में हमें थोड़ा कमी हो सकती है और चोरों को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये कितने बजे होगी? मंदिर में आमतौर पर जब कोई उत्सव वगैरह होता है या शादियाँ वगैरह होती है, वहाँ हम किराए पे देते हैं मंदिर परिसर।
तो उसमें थोड़ा जो महीने का जो दान होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है राशि, वो 15 से 18,000 तक भी आ जाती है। लेकिन इस बार हमने 12 तारीख को पहले ही निकाल लिया था कैश, तो उसमें शायद अब तक ये कोई 5-7 हज़ार का नुकसान तय है जो कैश के रूप में ही गया, और अन्य कोई चोरी नहीं पाई।